नमस्कार मित्रों, आगामी 15 नवंबर 2024 को ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव अपनी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री से मार्गी होने वाले हैं। मित्रों, कुंभ राशि में शनिदेव 30 जून 2024 को वक्री हो गए थे और अब वो पुनः 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने वाले हैं और अभी 29 मार्च 2025 तक उनकी जो स्थिति है वो कुंभ राशि में ही बनी रहेगी। साथ ही 29 मार्च को वो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे। हालांकि जब अब शनि 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं तो इनकी गति जो है वो अब मीन राशि की ओर ही है। आज इस वीडियो में मैं आपको जो शुरुआत की 6 राशियां हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि एवं कन्या राशि पर शनि के मार्गी काल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है 15 नवंबर से और 29 मार्च 2025 तक, उसकी संपूर्ण जानकारी तो दूंगा ही, साथ ही आपको ये भी बताऊंगा संक्षेप में साथ में सभी राशियों के लिए कि अब जो मार्गी गति हो रही है उसका भी क्या प्रभाव पड़ेगा जो मीन राशि की ओर बढ़ रही है और 29 मार्च को तो वहां पर वो राशि परिवर्तन कर ही जाएंगे। तो मित्रों चलिए अब आपको राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मंगल की राशि मेष की, जो नंबर 1 की राशि होती है। मित्रों, मेष राशि के लिए शनिदेव काफी अच्छी स्थिति में बने हुए हैं और 17 जनवरी 2023 को ही वो आपके लाभ स्थान में विराजमान हो गए थे, एकादश भाव में, दशम भाव और एकादश भाव के स्वामियों का। अभी जब वो मार्गी होने वाले हैं 15 नवंबर को, तो यहाँ से जो आपकी स्थिति बन रही है वो काफी अच्छी रहने वाली है। लाभ में आपकी जबरदस्त वृद्धि होगी, विदेशों से जो लोग व्यापार करते हैं उनको फायदा होगा, शिक्षा में आपको लाभ होगा क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि है, संतान के कैरियर में तरक्की देखने को मिलेगी। साथ ही कहीं ना कहीं आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है और भाग्य में आपकी जबरदस्त वृद्धि होगी क्योंकि लाभ में बैठ के उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो, माफ कीजिएगा, अष्टम भाव पर दृष्टि है, तो अष्टम भाव भी अचानक धन लाभ का घर होता है, तो ये अचानक धन लाभ के योग्य बनाने वाले हैं। परंतु आपको मेष राशि वालों को ये ध्यान रखना है कि अब जो शनि की स्थिति बन रही है अब मार्गी काल में, यहाँ से जो उनकी स्थितियां मीन राशि की ओर अग्रसर हो रही है, तो 29 मार्च 2025 से आपको 7.5 भी लग जाएगी और इसका जो प्रभाव है वो आपको अगले 1 से 2 महीने में दिखने भी लगेगा। आपके कार्यों में कहीं ना कहीं अवरोध होगा, लीगल मैटर्स में आपको समस्या आने लगेगी, खर्चों में आपके बढ़ोतरी होगी, शत्रु आपको कहीं ना कहीं परेशान करने लगेंगे और स्वास्थ्य भी आपका कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत उसमें आपको देखने को मिलेगी। ये आपको अनुभव होगा, लेकिन ये अभी नहीं, ये अभी आपको कम से कम जनवरी के आसपास ये स्थितियां आपके लिए बनने लगेगी जब एकदम से वो प्रभाव उनका बढ़ने लगेगा मीन राशि की ओर। तो आपको अभी से सतर्क हो जाना है और अभी मैं अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। देखिए, वृषभ राशि के लिए तो स्थितियां अगर आपको वक्री की बताएं या मार्गी की बताएं या अभी जो 29 मार्च को उनका लाभ स्थान में गोचर होने वाला है, तो वृषभ राशि वालों के लिए तो 5 उंगली घी और सर कढ़ाई वाली स्थिति है कि दोनों हाथ में लड्डू है आपके। शनि आपके जो राशि के स्वामी होते हैं, शुक्र उनके मित्र भी होते हैं, दशमेश और भाग्येश होकर दशम भाव में ही उनका गोचर चल रहा है। शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, वक्री थे तब भी आपको अच्छा प्रभाव मिल रहा था, मार्गी होने जा रहे तो कार्य में आपके कहीं ना कहीं उन्नति होगी, कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शनि से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए तो उत्तम समय है ये। जो लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी आदि का काम करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा और 4th हाउस पर दृष्टि रहेगी तो भौतिक सुख साधन में वृद्धि, जमीन की खरीद फरोख्त में आपको फायदा होगा, कहीं ना कहीं जनता में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, कोई चुनाव वगैरह लड़ने जा रहे हैं इस मार्गी काल में तो भी आपको फायदा हो सकता है, लीगल मैटर्स में भी आपको फायदा होगा और व्यापार में आपको विशेष लाभ होने वाला है क्योंकि सप्तम भाव पर इस मार्गी काल में दृष्टि पड़ रही शश महापुरुष राजयोग बनकर। तो वृषभ राशि वालों के लिए देखें तो हर प्रकार से आपके लिए ये उत्तम है और अभी जब ये 29 मार्च को आपके लाभ स्थान में विराजमान हो जाएंगे तब तो आपके लिए चौतरफा वृद्धि रहेगी और 3 जून 2027 तक अभी आपको शनि कहीं से परेशान नहीं करेंगे, चौतरफा लाभ देते रहेंगे। उसके बाद आपको सन 2027 में जाके कहीं 7.5 लगेगी। मित्रों, मिथुन राशि की बात करते हैं। शनि जब वक्री हुए तो कहीं ना कहीं आपको अष्टम का भी प्रभाव देने लगे थे क्योंकि आपके अष्टमेश और भाग्येश होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ढैया का भी प्रभाव मिल रहा था, कार्यों में अवरोध आ रहा था, स्वास्थ्य में समस्या, परिवार में कुछ मतभेद, संतान को लेकर कुछ चिंता हो रही थी, संतान के कैरियर में कुछ समस्या आ रही थी। ये सब चीजों से अब आपको शनि मार्गी काल में राहत देने वाले हैं क्योंकि अब इनकी जो गति है वो दशम भाव की ओर बढ़ रही है और भाग्य स्थान में अभी वो विराजमान है। भाग्य में वृद्धि, पिता के साथ कोई मतभेद था वो दूर होगा, संतान के कैरियर में तरक्की, लाभ में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ हो सकता है, आत्मविश्वास, पराक्रम, पुरुषार्थ में आपके जबरदस्त वृद्धि होगी, साथ ही अचानक आपको धन लाभ भी हो सकता है,
चाहे वो कोई जमीन से जुड़ा काम हो या शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, तो आपको अचानक धन लाभ के भी योग बना रहा है। शत्रु भी शांत होंगे और पुराना कोई कर्ज वगैरह आपने ले रखा था, खासतौर पर वक्री काल में उसमें समस्या आ रही थी उसको चुकाने में, तो शनि अब आपको भाग्यवश वो कर्ज भी चुकाने में मदद करेंगे। साथ ही कोई नया कर्ज वगैरह लेना चाह रहे, कोई लोन अप्लाई करना चाह रहे तो कीजिए, आपको उसमें भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति मार्गी काल में बनने वाली है। मित्रों, अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, अष्टम भाव में शनि का गोचर चल रहा है, सप्तमेश और अष्टमेश होकर अष्टम भाव में। मित्रों, शनि जब अब मार्गी हो रहे हैं तो अभी तो आपको कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके लग्न में ही मंगल विराजमान है, जो नीच राशि होती है मंगल की, कर्क राशि, और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके शनि पर पड़ रही है। तो ये जो शनि और मंगल का षडाष्टक दोष बना हुआ है, मंगल की दृष्टि है, साथ ही आपके भाग्य स्थान में राहु बैठे हुए हैं और उनकी पंचम दृष्टि राहु पर है, माफ कीजिएगा मंगल पर है, लग्न पर। तो राहु की मंगल पर दृष्टि, मंगल की शनि पर दृष्टि। अभी ये जो स्थिति है, जब तक 21 जनवरी 2025 को मंगल वापस द्वादश में चले जाएंगे, हालांकि मंगल की स्थिति तब भी आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, लग्न में है तब भी मांगलिक दोष है, द्वादश में जाएंगे 21 जनवरी को उल्टा चलते हुए तो भी मांगलिक दोष बनेगा, लेकिन वहां से शनि की स्थिति आपके लिए काफी शुभ हो जाएगी, क्योंकि सप्तमेश होकर जो उनकी स्थिति है केंद्र स्थान के, अब वो भाग्य स्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और 21 जनवरी के बाद जब मंगल की दृष्टि हटेगी तो आपके लिए स्थितियां कहीं ना कहीं भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, शनि भाग्य में आपको बढ़ोतरी कराएंगे। यहाँ से उनकी दृष्टियों का भी प्रभाव थोड़ा थोड़ा बदलने लगेगा, और 29 मार्च को तो वैसे भी मीन राशि में हो जाएंगे, आपको पता ही है। तो लाभ में वृद्धि होने लगेगी आपको, अचानक आप देखेंगे आपके आत्मविश्वास में, पुरुषार्थ में, पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे, पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, पिता के साथ संबंध अच्छे होने लगेंगे, कहीं विदेश जाना चाह रहे थे किसी काम के लिए, पढ़ाई के लिए, उसमें आपको फायदा होगा। साथ ही कहीं ना कहीं आपके यहाँ आप देखेंगे शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होगी, कोई पुराना कर्जा वगैरह था उसको चुकाने में आसानी होगी, संतान के कैरियर में तरक्की आपको देखने को मिलेगी, उसके साथ कोई मतभेद था वो भी दूर होने लगेगा। तो ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए देखें तो अभी आपको धैर्य रखना है, शनि की ढैया अभी 29 मार्च तक चलती रहेगी, लेकिन 21 जनवरी तक तो आपको विशेष अभी सतर्क रहना है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि अष्टम भाव पर है शनि पर, और राहु की जो लग्न पर मंगल पर दृष्टि पड़ रही, ये स्थिति अभी आपके लिए कहीं से उचित नहीं है। स्वास्थ्य में समस्या, कार्यों में अवरोध, दुर्घटना आदि के योग, और गाड़ी चलाते समय तो बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए दुर्घटना के योग बने हुए हैं, जहां से जरा सी भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली आपके लिए स्थिति बनी हुई है। और अभी मैं अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा। वैसे भी कर्क राशि वालों को कहीं ना कहीं भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए, और हनुमान जी की जितनी पूजा उपासना कर सके, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ, ये तो सभी राशि वालों को करना चाहिए इस समय, क्योंकि मंगल और शनि का जो ये संबंध बना हुआ है, मंगल की दृष्टि और राहु पर मंगल की दृष्टि, तो ये स्थितियां अभी कुछ समस्यादायी रहेंगी अभी कुछ समय तक, खासतौर पे 21 जनवरी तक। मित्रों, सिंह राशि की बात करते हैं। शनि आपके लिए छठे और सातवें भाव के स्वामी और सातवें भाव में काफी मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए स्वराशि तो मूल त्रिकोण राशि में, साथ ही सप्तम दिशा पश्चिम दिशा की ये रिप्रेजेंट करती है, शनि पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं, तो यहाँ पर वैसे भी बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो जब मार्गी हो रहे हैं, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करेंगे, अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने के योग बनाएगा ये शनि। साथ ही व्यापार में आपको विशेष लाभ देगा, खासतौर पे जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। भाग्य में आपको अब कहीं ना कहीं अवरोध जो आ रहा था पिछले दिनों वो दूर होने लगेगा, शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी, आप काफी धीर गंभीर हो जाएंगे और अपने काम को अच्छे से सोच विचार करेंगे, ना कि जल्दीबाजी में, क्योंकि पिछले दिनों कुछ समस्या आपको आ रही थी, जल्दीबाजी में आप निर्णय ले रहे थे। साथ ही यहाँ शनि अब मार्गी हो रहे, तो जो 4th हाउस पर दृष्टि पड़ी, भौतिक सुख साधन में वृद्धि, कोई प्रॉपर्टी आदि की खरीद कर सकते हैं। साथ ही कोई प्रॉपर्टी अगर बेचना चाह रहे थे और उसमें कोई समस्या आ रही थी, डील नहीं मिल रही थी, अच्छा दाम नहीं मिल रहा था, उसमें शनि आपको फायदा देंगे, माता के साथ संबंध बेहतर होंगे। साथ ही जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, जो लोग कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें भी शनि आपको फायदा देने का काम करेगा, क्योंकि भाग्य पर दृष्टि और 4th हाउस पर दृष्टि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। भाग्य में भी बढ़ोतरी करेगी और बिजनेस आदि को शुरू करने में भी आपको ये फायदा कराने का काम करेगी। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। लेकिन अब आपको एक चीज और बता दें, मंगल द्वादश में बैठे हुए 21 जनवरी तक, वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा, प्रबल मांगलिक दोष है। और इसके बाद शनि की स्थितियां आपके अष्टम भाव की ओर बढ़ रही। 29 मार्च 2025 आपको शनि की ढैया लग जाएगी, जो 3 जून 2027 तक चलेगी, जो अब आपको थोड़ा सतर्क भी हो जाना चाहिए, क्योंकि स्थितियां अगले 1.5 से 2 महीने बाद आपके लिए प्रतिकूल होने वाली है। मित्रों, अंतिम राशि इस वीडियो की कन्या राशि की बात करते हैं। शनि जो है वो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, एक प्रकार से यहाँ पे विपरीत राजयोग बना हुआ है। इसके बाद शनि जो है 29 मार्च को आपके सप्तम भाव में आएंगे, तो 29 मार्च से आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। केंद्र त्रिकोण का राजयोग होगा, क्योंकि पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं शनि। शनि यहाँ बैठे हुए हैं, अब जब वो मार्गी हो रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा,
कमर से लेकर पैर तक के हिस्सों में अगर कोई दर्द था, चोट चपेट की संभावना बन रही थी, उसमें सुधार आएगा। पुराना कोई कर्जा वगैरह था उसको चुकाने में शनि आसानी करेगा। साथ ही नया कर्जा वगैरह आप अगर लेना चाह रहे हैं तो उसको भी फायदेमंद आपको दिलाने में मदद करेगा ये। और कोई उधार वगैरह किसी को दिया था तो कोशिश कीजिएगा वो पैसा भी आपको मिल जाएगा। लीगल मैटर में भी शनि आपको फायदा देने का काम करेगा। आयु में भी ये वृद्धि करेगा। दुर्घटना आदि के योग तो अभी बने रहेंगे क्योंकि अष्टम भाव पर नीच दृष्टि लगातार बनी हुई है। साथ ही वैवाहिक जीवन का भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जब बैठे हैं इनकी जो गति है वो सप्तम भाव की तरफ है, तो अब वैवाहिक जीवन का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए पराक्रम पुरुषार्थ में भी आपके शनि वृद्धि कराने का काम करेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो भी मार्गी काल आपके लिए भी बहुत बेहतर है। और इसके बाद जो स्थितियां आपके लिए बन रही हैं वो 29 मार्च से तो सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो केंद्र त्रिकोण के राजयोग में रहेंगे। साथ ही सप्तम भाव में शनि काफी मजबूत भी होते हैं, तो वहां से आपको बिजनेस में भी फायदा देंगे। वैवाहिक जीवन भी आपको बेहतर होने लगेगा और अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय कराने में भी शनि मदद करेंगे और भौतिक सुख साधन में भी शनि वृद्धि करेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ओवरऑल मार्गी काल बहुत अच्छा और इसके बाद से स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। तो मित्रों यह था शुरुआत की 6 राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या का शनि का मार्गी काल कैसा रहेगा उसका प्रभाव बताया। बाकी की जो 6 राशियां हैं, अगर आपकी राशि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशि अगर आपकी है और आप अपनी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका पार्ट वीडियो मैंने पहले से ही बना दिया, आप जाकर उसको मेरे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। अगर इसमें से कोई राशि है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन में से तो आप देख सकते हैं। मित्रों उपाय की बात करें, हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, उनका मंदिर जाकर पूजन दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष नीचे जाकर, पेड़ के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए। वहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, माफ कीजिएगा, इस मंत्र का जाप करते हुए 7 बार प्रदक्षिणा कीजिए पीपल के वृक्ष की, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। काले कपड़ों को पहनने से बचिए तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शराब, सिगरेट, मांसाहार का भी सेवन करना बंद कीजिए। अगर नहीं करते तो अच्छी बात, और करते हैं तो उसको त्याग दीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा शनि का ये मार्गी काल। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जिसको कुंडली विश्लेषण कराना तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर मौजूद है, उस पर संपर्क कीजिए। अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। और अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।